मोदी जी को भगवान से बड़ा कर दिया आपने। जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी तो मोदी जी भगवान को उंगली पकड़ के लेकर के जा रहे हैं। अगर इनके 400 आ गए तो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। विदेश मंत्री हमारे यहाँ बैठे रहते हैं, मोदी जी हमारे विदेश में घूमते हैं। बाबा बुलडोजर का जो बुलडोजर चलता है वो विपक्ष वाले पर ही चलता है। पिछड़ी जातियों में ये भ्रम फैलाया कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसा कोई दुनिया में रूप नहीं होगा जो मोदी जी ने धारण नहीं किया होगा। यूपी बीजेपी ने हारी, अपोजिशन वाले जीते, सिर्फ वो भ्रम झूठ फैलाया गया इस वजह से। आपकी गलती की वजह से 750 की शहादत हुई। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने चौंकाया है सबको वो है उत्तर प्रदेश के नतीजे। जी हाँ, एक तरफ कहा जा रहा था 400 पार और 80 में 80 सीटें, लेकिन फिलहाल तो 33 से ही भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट करना पड़ा है। लेकिन ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर, क्योंकि अब आत्ममंथन का भी समय आ चुका है। गाज जो कहीं ना कहीं गिरी है, प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं उत्तर प्रदेश से, उन पे गाज गिरी है। उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तीफे की भी अपनी पेशकश कर दी है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या इस्तीफे की पेशकश भर से ही काम हो जाएगा, वजह क्या रही, आखिर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अचानक ऐसे कैसे हो गई, इस पे बात करेंगे। क्योंकि एक तरफ लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए अयोध्या में राम मंदिर को लेके, कहा जा रहा था पूरा जो प्रचार था कहीं ना कहीं राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमता रहा। बावजूद इसके फैजाबाद सीट जो है, अयोध्या की जो सीट है, वो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। अवधेश प्रसाद वहां से जीतते हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा ही झटका लगा है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। सर, सबसे पहले आपको क्या लगता है, पूरे देश भर में तो जिस प्रकार से जो रिजल्ट है, कहाँ 400 पार कहा जा रहा था, 240 पर अटक गया, और एनडीए कहीं ना कहीं एनडीए को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत अकेले दम पे नहीं मिला। और उत्तर प्रदेश जो है खासतौर पे वहाँ पे बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है। तो आपको क्या लगता है क्या वजह रही है? वजह ये रही कि एक तो भ्रम फैलाया गया विपक्ष ने। कौन सा भ्रम? कि भाई संविधान, अगर आपने इनको 400 दे दिए तो ये संविधान को बदल देंगे। अच्छा, लेकिन इस पे एक सवाल है कि सबसे पहले तो जो मेजॉरिटी है 272 में आ जाती है। सरकार बनाने के लिए 272 काफी है, 400 क्यों चाहिए था आपके हिसाब से? पता उन्हें क्यों चाहिए था, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भ्रम फैलाया गया मैं वो कह रहा हूँ। अच्छा, कि अगर इनके 400 आ गए तो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, आप लोग ऐसे रह जाओगे। और इसीलिए लोगों ने विकास को ना देखते हुए जातिगत वोट दे दिया। अच्छा, लेकिन उनके कई नेताओं ने तो बोला, लल्लू सिंह जो फैजाबाद के जो प्रत्याशी थे भाजपा के, उन्होंने तो सीधे तौर पे कहा था कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत है, 1/3 जो सीट है उनकी जरूरत है। ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी, उन्होंने भी यही बात कही थी। जो अनंत हेगड़े हैं जो कर्नाटका से प्रत्याशी थे, उनका भी यही स्टेटमेंट था। तो अगर सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं तो क्यों कह रहे थे? मन में क्या था बदलने का, ये तो वो जाने। लेकिन जो भ्रम फैलाया गया, तो ये भ्रम कैसे हुआ, यही सवाल है, भ्रम कैसे है? मैं पिछड़ी जातियों में ये भ्रम फैलाया कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। अच्छा, बस इस बात पे वो लोग डर गए और एक मुश्त होकर के जातिगत वोट दे दिया। तो आप तो कह रहे हैं कि चलिए भ्रम फैलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक तर्क भी तो दिया जा रहा है कि 400 सीट चाहिए और एक तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि आप संविधान बदलेंगे। तो अगर आप नहीं कहते तो ये भ्रम कहा जा सकता था, लेकिन जब आपके नेता ही कह रहे हैं तो फिर तो ये मानने वाली बात है ना। नहीं, वो सबके नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना भ्रम फैलाया गया, तो इसको लेकर मैं पूछ, मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ या ना करता हूँ, वो अलग रख दो, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वही हकीकत मैंने ना तो लल्लू सिंह को सुना, ना मैंने जिन जिन के लीडरों के आप नाम ले रहे हैं उनका नाम ही नहीं, मतलब उनकी स्टेटमेंट सुनी नहीं मैंने। लेकिन उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दिया होगा, कहा होगा, मैंने नहीं सुनी, पर मैंने ये देखा है कि वहाँ पर ये भ्रम फैलाया गया, क्योंकि सारे लीडर इनके यही कह रहे थे। किनके लीडर? ये क्या नाम, अखिलेश और राहुल गांधी वगैरह, ये सब यही कह रहे थे कि भी संविधान ये बदल देंगे। बस हाँ, उस वजह से लोग डर गए और वो समझे हमारा आरक्षण खत्म, हमारा सब कुछ खत्म। उन्होंने जातिगत होकर के MY फैक्टर को वोट दे दिया। अच्छा, तो मतलब जो पूरी ओपोजिशन है, महागठबंधन जो थी, वो सिर्फ MY फैक्टर पे जीती है और वोट नहीं पड़े उनको। और वोट जो है ना, लोगों ने विकास का मुद्दा देखा ही नहीं। अच्छा, हाँ, कह तो दिया, जब उनको ये लगा कि हमारे जीवन पे, हमारे आरक्षण पे, हमारे पे ये अगर ये
कुठाराघात हो रहा है, हाँ। तो हमें अपने बचाव के लिए एक मुश्त उनको वोट दे देना चाहिए। ये उनमें भ्रम फैलाया गया। अच्छा, ये बात है बस। लेकिन अयोध्या की सीट जो है, जो फैजाबाद की सीट है, वहाँ पे हारे राम मंदिर के होने के बावजूद, ये क्यों लगता है आपको? मैं बता तो दिया, लोगों ने विकास को न देख करके जातिगत वोट दिया। ये बात हुई मोदी है। जी विकास पे वोट भी कहाँ मांग रहे थे? वो तो हिंदू मुसलमान के ऊपर ना बहुत ही देखे, स्टेटमेंट रहा है। अयोध्या का कितना सुधार हो गया, हाँ। लेकिन इसको किसी ने देखा ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ अपनी पढ़ी थी कि हमें संविधान बचाना है। तो संविधान बचाना तो अच्छी बात है, इसमें बुरा तो क्या है? अच्छी बात है, तो इसमें संविधान बदल कौन रहा था? उनके नेताओं का स्टेटमेंट तो था ही। संविधान बदलना कोई आसान बात है? कमाल करते 400 हैं। सीट आने के बाद 1/3 अगर हो जाता तो आप चाहते तो बदल सकते। ये सब कहने की बात है, कोई नहीं बदलता संविधान। ये सब आप, मैंने नहीं सुना कि वो लोग लल्लू सिंह ने क्या कहा। आपने सुना तो आप जानो, मैंने नहीं सुना स्टेटमेंट। मैंने तो ये देखा, अब हकीकत आपको बता दी। चलिए, तो आपको लगता है कि ये पूरा भ्रम था? बिल्कुल भ्रम था, और ये भ्रम में ही जीते। यूपी बीजेपी ने हारी, अपोजिशन वाले जीते, सिर्फ वो भ्रम झूठ फैलाया गया इस वजह से। चलिए, शुक्रिया सर। कि जिस प्रकार से एक जो ठाकुर फैक्टर है, कहीं ना कहीं ये भी यूपी में हमने देखा कि ये भी कहीं ना कहीं चला है, क्योंकि जिस प्रकार से जो ठाकुर नाराज थे, जिस प्रकार से जो गुजरात में ये पूरा एक तरह से ठाकुरों का आंदोलन एक तरह से चल पड़ा था, तो उसके बाद एक ये भी मैसेज चला गया कि जो योगी आदित्यनाथ है, अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अगर पूर्ण बहुमत से आ जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा सकते हैं। ये भी एक मैसेज चला गया था, और ये अरविंद केजरीवाल ने भी ओपनली कह दिया था। जिस चीज़ को किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता या कोई भी हो, किसी नेता ने, खासतौर पे बड़े नेता ने इसका विरोध नहीं किया और इस चीज़ को गलत नहीं बताया कि ऐसा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज ठाकुरों में भी चला गया कि अगर मोदी जी वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो है वो खतरे में है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो एक ठाकुर फैक्टर है ये भी काम कर गया। आपको क्या लगता है, ये आपको लगता है कि ये काम कर रहा है, या क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये ठाकुर समाज को ही नहीं, ये सभी जातियों के साथ है। हाँ। ये क्योंकि अनदेखी सभी जातियों के साथ की गई, अच्छा। सभी के साथ अनदेखी की गई है। क्यों वन मैन एक शो चल रहा था। अच्छा। क्योंकि मोदी जी ही करने वाले, वो ही लिखने वाले, वो ही पढ़ने वाले, हाँ। एक ही था। अब वो अपनी वोट बैंक की खातिर वो कुछ भी बोल दें। हाँ। वो कभी मंगलसूत्र, हाँ, कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी वो मछली पे अटक गए, कभी कहते हैं कि अगर ये जीत गए तो आपकी एक एक भैंस खोल करके ले जाएंगे। हाँ। ये हमारे प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। प्रधानमंत्री खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। जी। तो प्रधानमंत्री को एक मर्यादा, बाकी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी को अपने विचार रखने का अधिकार ही नहीं है। हाँ। मोदी जी, देखिए, हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर हमारे पास में हिंदी के टीचर अलग होते हैं, मैथ का टीचर अलग होता है, इंग्लिश का टीचर, सबके टीचर अलग होते हैं। हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर मैथ पे बात करनी है तो प्रधानमंत्री जी बात करेंगे, इंग्लिश पे बात करनी है तो हमारे प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। एक्सपर्ट बन गए थे। हर चीज के, यहाँ तक कि विदेश मंत्री हमारे यहाँ बैठे रहते हैं और मोदी जी हमारे विदेश में घूमते हैं। हाँ। तो विदेश मंत्री आपने बनाया किस लिए? भाई, आपने बनाया किस लिए? अच्छा, जहां भी जाते हैं, जहां भी गए आज तक, वो पूरे देश में वो गए, मैं तो यही बनना चाहता था, मैं तो यहीं रहना चाहता था। ऐसा कोई दुनिया में रूप नहीं होगा जो मोदी जी ने धारण नहीं किया होगा। हाँ। अखिलेश यादव जी का अगर आप देखो तो पीछे का भी इतिहास उठा करके देखो, वो हमेशा हर पार्टी को तवज्जो देते हैं। हाँ। खुले दिल से करते हैं। देखो, मायावती जी के साथ में अलायंस हुआ, जिनके पास में कुछ नहीं था उन्हें राज्यसभा भेज दिया जी। भेज दिया। तो उन्होंने हमेशा, राजभर को देख लो, किसी को भी देख लो, आरएलडी को भी भेजा। हाँ, भेजा उन्होंने सबको खुले दिल से कहा आइए। जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान देखो, कितने सारे जो बिल इन्हें पास कराने होते हैं, एक ही दिन में 149 बाहर निकाल दिए और बिल अपने पास कर दिए। भाई, आप 750 किसानों की शहादत चली गई वहाँ पे। कभी प्रधानमंत्री जी ने लास्ट में बोला ना कि मेरी गलती थी, तो वो आपकी गलती की वजह से 750 की शहादत हुई, तो आप पे मुकदमा चलना चाहिए। भाई,
हमारे कानून में यह है कि अगर किसी की वजह से किसी की डेथ होती है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जी मेरी गलती होगी, मैं पढ़ नहीं पाया, तो जो 750 की शहादत हुई तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। हिंदुस्तान का कौन सा किसान ऐसा है कि जिसकी आय दोगुनी कर दी गई हो? एक आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। ये एक पेपर भी ये क्लियर करा पाए हैं? ये नौकरी तो क्या देंगे ये? मतलब बच्चों के भविष्य के साथ में इतना अच्छा खिलवाड़ कर रखा है। अयोध्या मंदिर का आता हूँ, भगवान सबके हैं। इनका देखो, मोदी जी को भगवान से बड़ा कर दिया आपने। जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी तो मोदी जी भगवान को उंगली पकड़ के लेकर के जा रहे हैं। मतलब आप देखो, उनके वो कहते हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मैं तो एक अवतरित हूँ। हाँ, बायोलॉजिकल चाइल्ड खुद को मानते हाँ, भी नहीं है। वो अपना कुछ नहीं मानते हैं। तो वहाँ अभी आप अयोध्या में जाकर के देखिए, अयोध्या वासी की अगर वहाँ एक आपको होटल मिल जाए, कोई पंप मिल जाए, कुछ भी कोई जमीन मिल जाए, जिस जमीन पे आप पैर रखोगे वही जमीन बिकी हुई मिलेगी। उसमें सबसे ज्यादा गुजराती हैं, बॉम्बे वाले हैं, दिल्ली वाले भी हैं, कलकत्ता वाले भी हैं। अयोध्या वासियों को मिला क्या? लोकल्स को, मतलब कि लोकल्स को क्या मिला? लोकल उनके पास पैसे ही नहीं थे। वो बेचारे अपनी जो तब रोजी रोटी चल रही थी वो रोजी रोटी है। हाँ, अब ये बात जरूर हो गई है कि वो एक घुटन में पहुंच गए हैं। बड़ी बड़ी रोडें निकाल दी, जिसके घर गए किसको मुआवजा दिया नहीं दिया, क्योंकि किसी की बोलने की तो हिम्मत है नहीं। भाई बाबा बुलडोजर है। अच्छा, बाबा बुलडोजर का जो बुलडोजर चलता है वो विपक्ष वाले पर ही चलता है। एक आप बता दीजिए कि उस पक्ष वाले पर बुलडोजर चलाओ। जितनी भी रेड पड़ रही हैं, जितनी भी रेड पड़ती हैं, आप एक बता दिए। चलो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, हम उत्तर प्रदेश में ही, आगरे में नोट मिल रहे, मशीनें खराब हो जा रही हैं, दुनिया भर के पैसे मिले। जो बहन बेटियों के साथ में बलात्कार के हैं उन्हें आप टिकट दे रहे हो। ब्रजभूषण सिंह, उनके बेटे को टिकट मिला। इनकी हिम्मत नहीं थी कि उसको ये बुला करके पूछे ये आपने क्यों किया। उत्तर प्रदेश की बेटी को रात में आप तेल डाल करके उसका दाह संस्कार कर देते हो, उसको उसके माँ बाप से उसको दिखाया भी नहीं जाता है। तो हाथरस कांड देखा, वो वहाँ पे किसानों पे गाड़ी चढ़ा देता है। टैनी का लड़का तो देखा। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पिछले 5 साल उठा लीजिए, 10 साल उठा लीजिए, क्राइम, अब आप FIR दर्ज मत करिए थाने में, तो और 1 महीने बाद दिखाएगा कि देखो इस महीने क्राइम 0 रहा। आप FIR ही दर्ज नहीं करोगे तो क्राइम रेट तो डाउन जाएगा। आप बता दीजिए क्राइम रेट किस उसमें कम हुआ है? क्राइम रेट किसी में कम नहीं हुआ है। अखिलेश यादव जी बड़ा अच्छा विजन लेकर के चले थे, सबका साथ सबका विकास। कहते तो मोदी जी है, लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा पर करके नहीं दिखाया ना। अच्छा, कहते मोदी जी है, करते अखिलेश जी। भाई उन्होंने जो काम किए हैं ना अपनी सरकार में, आज तक बता दीजिए कि किसी दूसरी सरकार ने काम किया है? जो हाईवे बनाए सबसे कम समय में, उन पे मोदी जी जाकर के फीता काटते हैं, जेट उतारते हैं। लेकिन हाईवेज तो इस सरकार में भी काफी बने। सरकार के अगर आप हाईवे की बात करोगे तो जब उन्होंने बनाया था तो टोल नहीं लगा था। एक रोड मुझे ऐसी आप बता दीजिए कि जिस पर टोल नहीं लग रहा हो। तो एक रोड बता दीजिए आप। गरीब आदमी कहाँ से टोल दे? चुनाव हुआ, 5% टोल बढ़ा दिया तो तुरंत। दूध, बच्चे को कहाँ से दूध पिलाए? गरीब आदमी कहाँ जाए? नौकरी कहाँ? प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है नौकरी, सरकारी तो आप छोड़ दीजिए। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में 62,300 स्कूल बंद हो गए थे, सरकारी स्कूल बंद हो। गरीब आदमी कहाँ जाए बच्चा पढ़ाने के लिए? 10,000 रुपये महीने किसके पास है कि जो फीस भर देगा? क्योंकि ये तो चाहते, अगर पढ़ गया तो सवाल पूछेगा, बस सवाल ही नहीं पूछना, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं बस वही होना चाहिए। बस मन की बात वो सुनते नहीं है। आज तक कितनी डिबेट करी है आप जैसे पत्रकार, इंडिया के जितने भी पत्रकार रहे, आप सही हो तो उन्हें आप एक चांस दो ना।
भाई आप conference करा। पूरे हिंदुस्तान के आप प्रधानमंत्री हो, अगर किसी के मन में आपसे कोई सवाल पूछने का तो अधिकार है उसको, आप प्रधानमंत्री हो, आप जवाब दो, पर आपका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ रातों अपनी रात चैनल खरीद लिए जाते अपनी हैं। कहेंगे मीडिया पे पूरा कब्जा है। आप बता दीजिए टॉप 10 हिंदुस्तान के किसी भी विभाग के अंदर जो साइनिंग अथॉरिटी है सब पे गुजरात वालों का कब्जा है। गुजरात वालों का ही एक बता दीजिए ये हाईवे बन रहे हैं, इनके ठेके किसके पास है? सब गुजरात के अगर लोग। प्राइवेट कंपनियां रोड बना रही हैं तो सरकार का क्या योगदान है फिर उसमें? जो हमसे पेट्रोल और डीजल पे 1 रुपया लिया जाता था माननीय अटल बिहारी जी के टाइम से, जो शुरू हुआ था कि ये हाईवे की मेंटेनेंस के लिए, वो पैसा कहाँ गया? अच्छा, आप जीएसटी लगा देते हो, मांगो ना उस जीएसटी के दम पे मांगो। आपने नोटबंदी करी, आप उसमें मांगो ना। आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए, एक भी वोट मांगिए आप। मतलब काम के आधार पे वोट नहीं मांगते हैं और कुछ और बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। तो ये बात तो है, प्रधानमंत्री पे कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगते हैं कि वो जो हिंदू मुसलमान का जो उनका जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं, क्योंकि ये बहुत देखने को मिला कि वो अपने भाषण में जो म का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा किया, चाहे वो मछली हो। तेजस्वी यादव को लेके उन्होंने कहा था कि हवाई जहाज में मछली खाया जा रहा है, मछली है, मुसलमान है, मंगलसूत्र है, इन सब चीज़ों पे तो वो बहुत बात करते हैं, लेकिन महंगाई पे फिर बात नहीं करते। इन सब चीज़ों को लेके भी कहीं ना कहीं एक उन पे लोग या विपक्षी कहें कि विपक्ष पार्टियां ने काफ़ी निशाना साधा और कहा कि आप महंगाई जो है, महंगाई पे बात क्यों नहीं करते, और बेरोजगारी जो है वो चरम पर थी, उस पर बात क्यों नहीं करते।